140,000 men were assembling for the attack. In our wood, the front trenches will be taken in the first minutes. For 3 hours, German heavy guns at 7 in the morning. वेलकम बैक दोस्तों। 28 जून 1914 एक 19 साल का स्कूल में पढ़ने वाला लड़का ऑस्ट्रिया के प्रिंस हिंगरी की गोली मारकर जान ले लेता है और एक इस हादसे की वजह से जंग छिड़ जाती है। एक ऐसी जंग जो 4 साल तक चलती है। इस जंग में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की जानें जाती है। एक ऐसी जंग जिसमें कई इंस्टेंस अंपायर खत्म हो जाते हैं। एक ऐसी वॉर जो ढेर सारी कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स पर लड़ी जाती है। आज के दिन हम इस वॉर को वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। अजीब सा लगता है ना, एक कत्ल के ऊपर, एक जान के ऊपर वर्ल्ड वॉर 1 का आगाज हो जाता है। एक ऐसी जंग छिड़ जाती है जो पूरे यूरोप का नक्शा ही बदल के रख देती है। आइए आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड वॉर 1 को समझते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 कैसे और कहां और किन किन कंट्रीज में और कितने साल तक चलती रही। ऑस्ट्रिया के प्रिंस के कत्ल होने के बाद बस यही एक वाकया था जो पूरे यूरोप को आग में झोंकने के लिए काफ़ी था। कत्ल के चंद दिनों बाद मुल्क एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। ऑस्ट्रिया इस कत्ल का इल्ज़ाम सर्बिया पर लगाता है और सर्बिया इस कत्ल को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। ऑस्ट्रिया सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। सर्बिया की हेल्प करने के लिए सर्बिया के पीछे रूस खड़ा हो जाता है। अब ये सब देखकर ऑस्ट्रिया के पास कंट्री जर्मनी, वो भी इस जंग में हिस्सा लेने के लिए बिल्कुल तैयार थी और वो जंग में ऑस्ट्रिया की तरफ से खड़ी हो जाती है। अब तक इस जंग में 4 कंट्रियां आ चुकी थी और मजीद और कंट्रियां यूरोप की आना बाकी थी। अब इस गेम में एंट्री होती है फ्रांस की और वो रूस के साथ खड़ा होता है। तब तक ये खबर जर्मनी के पास पहुंच चुकी थी। अब जर्मनी इस 2 मुँहे वार के साथ एक अच्छी प्लानिंग शुरू कर देता है। जर्मनी को पता था अगर हम ऑस्ट्रिया के साथ हैं तो हमें रूस से भी लड़ना पड़ेगा, इसलिए जर्मनी एक खास प्लान बनाना शुरू कर देती है। आखिरकार जर्मनी एक ऐसा फैसला करती है। जर्मनी फ्रांस पर पहले अटैक करती है और बेल्जियम पर अपनी हैवी फौज के साथ चढ़ाई शुरू कर देती है। लेकिन बर्तानिया भी पीछे कहाँ हटने वाला था। जैसे ही ये खबर बर्तानिया के पास पहुंचती है, वो बेल्जियम की हिफाजत करने के लिए जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है और अपनी तमाम फौजें जर्मनी के बॉर्डर की तरफ रवाना कर देता है। यूं चंद दिनों में पूरा यूरोप भड़क उठा। इस जंग की एक वर्ल्ड वॉर में तब्दीली हो गई। अब इस जंग को आग देने के लिए यही कंट्रीज काफ़ी थी, क्योंकि 5 से 7 कंट्रीज आपस में भिड़ चुकी थी। अब इस जंग में 2 बड़े इत्तेहाद एक दूसरे के खिलाफ भिड़ने जा रहे थे। नंबर 1 सेंट्रल पावर्स में जो कंट्रीज शामिल हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, सल्तनत उस्मानिया, बल्गोरिया, ये कंट्रीज एक ग्रुप में आ जाती हैं। ऑप्शन 2 अलाइड पावर्स में ये कंट्रीज मौजूद थी। बर्तानिया, फ्रांस, रूस, इटली, जापान, अमेरिका और कई कॉलोनियां और छोटे बड़े ममालिक। ये 2 बड़े इत्तेहाद अब आपस में भिड़ने वाले थे, इस जंग का हिस्सा होने वाले थे। लेकिन अमेरिका इस जंग में बहुत लेट शामिल होता है। अब इस जंग में जमीनों पर खाइयां खोदी गई और कई कंट्रीज के सिपाही इन खाइयों में रहे। गंदा पानी, चूहे और कई बीमारियां, बारिश और मुसलसल होने वाली गोलाबारी ये जंग का सबसे खतरनाक हिस्सा था, क्योंकि अब तक कई सिपाही मारे जा चुके थे। वर्ल्ड वॉर 1 पहली इंटरेस्टिंग जंग थी जिसमें भारी हथियार इस्तेमाल किए गए, जैसा कि मशीन गन्स और जहरीली गैस, हवाई जहाज और भारी तोपों के साथ जंग लड़ी जा रही थी। अब तक बहुत सा नुकसान हो चुका था और करीब करीब 2 मिलियन के करीब जाने जा चुकी थी। आम शहरी, औरतें, बच्चे, इनमें बूढ़ों की तादाद शामिल थी। अब तक आधा यूरोप इस जंग में झुलस चुका था और बचा हुआ आधा यूरोप अभी इस जंग को मजीद कंटिन्यू रखना चाहता था। जर्मनी फ्रांस पर तेजी से हमला कर रहा था और फ्रांस एक ऐसा प्लान बनाता है जो जर्मनी की तेज रफ्तार पेशकदमी रोक दी और जर्मनी की फौरी फतह की उम्मीद खत्म हो गई। 10 माह तक जारी रहने वाली एक खतरनाक जंग अब एक नया मोड़ ले चुकी थी। फ्रांस ने नारा लगाया, दे शैल नॉट पास। ये एक ऐसा नारा था, जर्मनी इस नारे को सुनकर एक खौफज़दा मोड में चली जाती है और यहाँ पर फ्रांस अपनी जीत का जश्न मनाता हुआ नजर आ रहा था। अब इस लड़ाई में मजीद 3 मिलियन से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी थी, जिनमें तमाम तर लोग शामिल थे। इस जंग में
पहली बार बड़े पैमाने पर टैंक इस्तेमाल किए गए। अब तक ये ज़मीनी जंग ही हो रही थी। अब बात करते हैं समुद्री जंग की। अगर हम समुद्री लड़ाई की बात करें तो जर्मन्स ने एक नई चाल चलनी शुरू कर दी। जर्मन्स ने गैर फौजी जहाज भी डुबोना शुरू कर दिए। 1915 में जर्मनी के हाथों लोस्टेनिया नामी जहाज डूबा और ये कोई फौजी जहाज भी नहीं था। और इस जहाज के डूबने के बाद जिससे अमेरिका बहुत नाराज हुआ। इस जंग की वजह से रूस में इनकलाब आ गया। आखिरकार रूस का निज़ाम बैठ जाता है। 1917 में सबसे पहली कंट्री जंग से निकल जाती है। वर्ल्ड वॉर 1 में सबसे पहली कंट्री निकलने वाली रूस होती है और जर्मनी ने रूस का ये ऐलान सुनकर अपने फौजी मगरबी महाज पर भेज दिए। रूस के बाद अब आने वाली कंट्री जो होती है वो होती है अमेरिका और अमेरिका उस डूबे हुए जहाज का बदला लेने के लिए आती है। अब जर्मनी की जानिब से दोबारा से हमले शुरू हो जाते हैं। अमेरिका ने इस जंग में शामिल होने के बाद अलाइड को नई ताकत और एक नई हिम्मत दी, जैसा कि जंग का पहला दिन चल रहा हो। 1918 में जर्मनी ने आखिरी बड़े हमले किए और आखिर ये हमले नाकाम रहे। इस हमलों के बाद जल्द ही पलगोरिया हथियार डाल देता है। इस जंग में आखिरकार दूसरी कंट्री भी अपने हाथ खड़े कर पीछे हो जाती है। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया शिकस्त मान लेती है और ऑस्ट्रिया हंगरी टूट जाता है। इस जंग में तीसरी कंट्री भी सल्तनत उस्मानिया अपने हाथ खड़े कर इस जंग से पीछे हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जर्मनी में भूख, थकन और बगावत शुरू हो जाती है। आखिरकार जर्मन बादशाह कैसर अपना तख्त छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आखिरकार 11 नवंबर 1918 ये एक ऐसा दिन होता है जिस दिन को इस जंग का इख्तिताम हो जाता है। 11 नवंबर सुबह 12 बजे आखिरकार ये जंग रुक जाती है और 4 साल के बाद ये गोलियां चलनी बंद हो जाती हैं। आखिरकार इस जंग के नतीजे सामने आ जाते हैं। जर्मनी को इस जंग का मुकम्मल जिम्मेदार ठहराया जाता है। इलाके छीन लिए जाते हैं और भारी मुआवजा भरने का ऑर्डर दिया जाता है। इस जंग में बहुत सा जानी नुकसान हुआ था। इन 4 सालों में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जख्मी होते हैं और 4 बड़ी सल्तनतें ख़त्म हो जाती हैं। जर्मन, रूसी, उस्मानिया और ऑस्ट्रो हैंगरी, ये 4 बड़ी सल्तनतें इस जंग में तहस नहस हो जाती हैं और ये सख्त मुआहदा 20 साल के बाद वर्ल्ड वॉर 2 की बुनियाद बन गया। ये अजीब सी कहानी जैसा कि वर्ल्ड वॉर 1, ये थी वर्ल्ड वॉर 1 की मुकम्मल कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इस वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑस्ट्रियो हंगेरी, हाँ ऑस्ट्रियो हंगेरी। सन 1914 28 जून को एक 19 साल का लड़का, वेलकम बैक दोस्तों। सन 1914 एक स्कूल में पढ़ने वाला 19 साल का लड़का ऑस्ट्रियो हंगरी के प्रिंस की गोली मारकर हत्या कर देता है। ऑस्ट्रियो हंगरी की गोली मारकर जान ले लेता है। अगर आप यहीं पे अड़ा रहे तो आप बता दी रात हूँ। मैं बता रही हूँ, रुक जा। सन 1914 ना 28 जून सन 1914 एक 19 साल का स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट ने ऑस्ट्रियो हंगरी, थोड़ा सा ना आवाज एडिट हो जाएगी, हैं यू कैप्चर करे बाद में एडिट कर लूँगा बस। वेलकम बैक दोस्तों। 24 जून 1914 एक 24 जून है असल लड़ाई 24 जून पर शुरू हुई। वेलकम बैक दोस्तों। 24 जून वेलकम बैक दोस्तों। 14 जून 1924 है कि 14 है? 14 जून चल जो ये कह रहा हूँ ना आप याद कर रहा हूँ, चल ठीक है। वेलकम बैक दोस्तों। 28 जून 1914 एक स्कूल में पढ़ने वाला लड़का ऑस्ट्रियो को
ऑस्ट्रेरियो ऑस्ट्रेरियो ऑस्ट्रेलियो ऑस्ट्रियो हंगारी के प्रिंस की एक गोली मारकर, एक मिनट, कत्ल कर दिया। ऑस्ट्रेरियो ये तो बात पता है। ऑस्ट्रियो हंगारी की प्रिंस की गोली मारकर कत्ल कर देता है। तो फिर प्रैक्टिस करिएगा। एक सन 1909 एक मिनट सन 1914 28 जून एक 19 साल का लड़का ऑस्ट्रियो हंगेरी की गोली मारकर हत्या कर देता है। ऑस्ट्रियो हंगारी